नमस्कार, मैं हूं युक्ति शर्मा और आप सभी देख रहे हैं हलचल इंडिया। मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी सलमान सईद ने हलचल इंडिया से खास बातचीत में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मुजफ्फरनगर में सियासी सरगर्मियां बहुत तेज है। इस वक्त हम मौजूद हैं चरथावल विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सलमान सईद जी के साथ, जिन्होंने अभी कांग्रेस पर लीडर कहकर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है और बहुजन समाज पार्टी से चरथावल विधानसभा सीट पर बड़े मुकाबले में शामिल हो चुके हैं। हम सलमान सईद से बात करेंगे और जानेंगे क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं और क्या उनकी रणनीति रही कि चरथावल विधानसभा सीट पर ही चुनाव लड़ा है। सलमान जी, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। हम जानना चाहेंगे, आपने कांग्रेस का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को सवार हो गए हैं आप और चरथावल विधानसभा सीट आपने अपनाई है। क्या कारण रहे चरथावल विधानसभा सीट से ही आपने चुनाव लड़ना चाहा? देखिए, हम 3 पीढ़ियों से कांग्रेस में थे और सियासत हम लोगों का एक शौक है और सेवा करने का हम लोगों का मकसद रहा। कभी हम लोगों ने इसको पेशा नहीं बनाया। हमारे परिवार ने हमेशा सभी समाज के सब लोगों को साथ लेके चले, चाहे सईद मुर्तजा साहब रहे, दादा वो MP रहे, मिनिस्टर रहे, फादर सईदुज़्ज़मा साहब MP रहे, होम मिनिस्टर रहे यूपी के। मैं भी 2 चुनाव लड़ा पार्टी से, लेकिन हम लोगों ने हमेशा प्यार मोहब्बत से सबको साथ लेके चले। लेकिन आज जो माहौल प्रदेश में हो गया है और जो इन लोगों ने गुंडागर्दी कर रखी है, खासतौर से समाजवादी पार्टी ने जो प्रदेश का पूरा माहौल खराब करने का काम कर रखा है, तो उसको रोकने के लिए देखिए एक विकल्प एक ऐसा रह जाता है बहन कुमारी मायावती जी का, बीएसपी का, जो इस तिलिस्म को तोड़ सकता है। क्योंकि अखिलेश यादव जो है मुसलमानों को ठगने का काम करते हैं और उनको खालिस जो है धोखा देने का काम करते हैं। और इसी वजह से मैं आज जो लड़ रहा हूँ चुनाव बहुजन समाज पार्टी से, इसलिए मैंने अपनी तैयारी बहुजन समाज पार्टी से की है। और ये मैं कह भी देना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी से कि अगर वो गलतफहमी में हों, जैसे आज उन्होंने मुजफ्फरनगर में किसी मुसलमान लीडर को टिकट नहीं दिया और समाजवादी में जितने भी कद्दावर मुसलमान लीडर थे आज उन्होंने सबको खत्म कर दिया है, चाहे आजम खां हो और चाहे जितने लोग हों। तो आज उन लोगों को भी मैं अखिलेश जी से भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अखिलेश जी अगर किसी गलतफहमी में हो कि ना तो मुस्लिम लीडरशिप खत्म होने वाली है और ना मुस्लिम खत्म होगा, अखिलेश जी से जब तक बहन कुमारी मायावती जी जैसे लीडर हम लोगों के बीच में है जो मुसलमान को सपोर्ट देना चाहते हैं, मुस्लिम लीडरशिप जिंदा रहेगी। पंकज मलिक चरथावल विधानसभा सीट पर अगर शामिल छोड़कर मुजफ्फरनगर में एंट्री की है और साथ ही साथ सपना कश्यप जो पूर्व मंत्री रहे हैं, स्वर्गीय विजय कश्यप, उनकी पत्नी भी है। सिंपैथी कहीं ना कहीं विजय कश्यप के साथ जुड़ी हुई है और पंकज मलिक जो किसान नेता है, हरेंद्र मलिक उनके पुत्र हैं। क्या कहाँ टक्कर मानते हैं अपनी? देखिए, पंकज मलिक तो कहीं से कहीं तक नहीं है। आप देखें, हर आदमी अपने वोटों पे लड़ता है। आप किसी से भी कहें कि वो अपने दिल पे हाथ रख के देखे कि भाई पंकज मलिक साहब का अगर वजूद होता तो उन्हें लोकदल से टिकट मिलता। जाट जो है उनका वजूद नहीं मानता। अगर उनका वजूद होता तो चौधरी अजीत सिंह उनको अपने सिंबल, एक जाट लड़ रहा है और वो भी समाजवादी पे सिंबल पे, और बाकी पूरे जिले में सारे लोकदल के सिंबल पे लड़ रहे हैं। तो ये चीज साबित करती है कि हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक का कोई वजूद जाटों में नहीं है। वो अगर लड़ रहे हैं तो खालिस मुस्लिम वोटों के ऊपर, और वो उनकी गलतफहमी है। मुस्लिम वोटर आज भी हमारे परिवार के साथ था, हमारे साथ, और अपने लीडर के साथ अपनी लीडरशिप जिंदा करने के लिए मुस्लिम समाज मेरे साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। और जहाँ तक बात रही बीजेपी के कैंडिडेट की, देखिए वो ठीक है, उनकी पृष्ठभूमि है, पुरानी है, लेकिन आज जो बीजेपी ने जो वोटरों को, जनता को ठगने का काम किया है, परेशान करने का काम किया है, और आप जो मीडिया के हमारे बंधु हैं, आप लोग सारे क्षेत्र में कवर करते हैं, देखते हैं क्षेत्र का कितना बुरा हाल है। एक विधायक, सत्ताधारी विधायक होने के बावजूद क्षेत्र की टोटल सड़कें टूटी हुई हैं। क्षेत्र में ना कोई विकास है, ना कोई तरक्की है, ना कॉलेज है, ना कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल बेहाल हैं। तो वो इस लायक नहीं है कि वो दोबारा लड़े, उनको तो खुद ही विड्रॉ कर देना चाहिए था। बीएसपी का मेन फैक्टर रहता है दलित प्लस मुस्लिम वोटर बैंक जो उनका रहता है, लेकिन किसान का मुद्दा इस वक्त तो बड़ा छाया हुआ है। किसानों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की क्या नीतियां हैं जो किसान प्रभावित हो सके? देखिए, हम लोग जो है, क्योंकि मैं भी खुद एक किसान परिवार से हूँ, और हम लोगों ने देखिए जो बसपा है ये भी एक गरीब मजलूम मजदूरों की और किसानों की पार्टी है। ये पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। पूंजीपतियों की पार्टी बीजेपी है। तो और अखिलेश की पार्टी भी को आप देखें तो वो भी पूंजीपतियों की। अभी अखिलेश जी के 2 जैन बंधु और कौन कौन लोग पकड़े गए थे, उनके पैसे पकड़े गए। तो देखिए, बसपा के जो लोग हैं तो
गरीब, दलित, मजदूर, पिछड़ा वर्ग जितना भी है, जो मेहनत कश है, जो खेतों में मजदूरी कर रहा है और अपनी मेहनत से इसे प्रदेश को खड़ा कर रहा है, तो यही लोग बसपा के वोटर भी हैं। और बसपा उन्हीं को लोगों के आज मजबूत करने के लिए खड़ी है। बसपा चाहती है कि जो गरीब तबके का आदमी है, वोटर है, जो लोग जिनका शोषण हो रहा है, उन लोगों को मजबूत किया जाए और प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बना जाए। आप देखें पिछले दिनों में जब भी बसपा की सरकार रही, कभी लॉ एंड ऑर्डर खराब बसपा ने नहीं होने दिया। और जो भी जितने भी दंगे हुए हैं, 2013 का दंगा, और लोग, मैं अपने खास तौर से मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहूँगा, लोग हम मोदी जी से या बीजेपी से डरते हैं, उससे ज़्यादा तो हमें अखिलेश यादव से डरना चाहिए। 2013 का दंगा किस बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ, 2013 का दंगा अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। तो मैं अखिलेश यादव से भी ये कहना चाहूँगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था। उस टाइम आपके नेतृत्व, आपकी लीडरशिप थी, आपके लीडरशिप में मुसलमानों का शोषण हुआ, मुसलमानों की औरतों के साथ आबरू उनकी खींची गई और आपके सामने उनके घरों को लूटा गया, हजारों की तादाद में मुसलमान मारा गया और आपस में लड़ाई करवाई गई, एक भाईचारा मुजफ्फरनगर का खत्म करवाया गया। ये सब देन है तो अखिलेश यादव की देन। क्षेत्र की जनता के बीच जाएंगे, क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से 2022 में? मैं अपनी सभी क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहूँगा चरथावल की, कि देखिए आपके बीच में आया हूँ, आप जितने भी कैंडिडेट्स आपके बीच में लड़ रहे हैं, अगर आप कैंडिडेट्स को भी उठा के देखें, मेरी क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई, तालीम देखें और बाकी कैंडिडेट्स की मिला लें, कोई मेरे आसपास भी नहीं है। पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें, हम लोगों ने हमेशा ईमानदारी, एक साफ सुथरी छवि और प्यार एक दूसरे का कमाया है, तो वही हम लोगों की रही। और पार्टी को भी देखें तो वोट बैंक किसी भी पार्टी का इतना नहीं है जितना बसपा का। आज 65,000 प्लस वोट बैंक है, प्लस 1,35,000 मुस्लिम वोट बैंक आपके साथ खड़ा है। मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा, आप अगर चरथावल का विकास चाहते हैं और आप चाहते हैं कि चरथावल में तरक्की हो, विकास हो और चरथावल जो है पूरे मुजफ्फरनगर के ज़िले में एक अपना नाम पहचान छोड़े, तो आपको उस विकास की और तरक्की के लिए अपने नौजवान भाई को, सलमान सईद को वोट देना पड़ेगा। मैं आपके विकास की, तरक्की के लिए लड़ाई लड़ूंगा। क्षेत्र में चाहे स्टेडियम का काम हो, चाहे स्टेडियम के अलावा चाहे यहाँ पे नौजवानों को नौकरियों का काम हो, और चाहे जितने माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, एससी के लोग हैं और जितने पिछड़े लोग हैं, उनके लिए आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर्स की बात हो। जितने हमारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको एजुकेशन के लिए कोई परेशानी आती है, उनको स्कॉलरशिप्स देनी है, कोई मदद करनी है, उन सब चीज़ों के लिए मैं पूरी ताकत से अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा, ये उनको वादा करता हूँ। एक आखिरी सवाल था, चरथावल विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी वहाँ की मांग है तहसील का मुद्दा वहाँ पर छाया हुआ है, इसको लेकर कहाँ तक आपकी रणनीति तय रहेगी और क्या ये मुद्दा सफल होगा? देखिए वाकई जो आपने बात की है, आज जो चरथावल है हमारा, वो बहुत पिछड़ा हुआ है। वजह यही रही कि इन लोगों ने, जो बीजेपी की सरकार के भी विधायक थे, उन्होंने कुछ काम नहीं करके दिया। मैं अपनी जनता से भी ये अपील करूँगा चरथावल की कि आप मेरे हाथ मजबूत करेंगे तो आपकी जितनी ज़रूरतें हैं चरथावल की, वो आपकी ज़रूरत नहीं रहेंगी, वो मेरी खुद की ज़रूरतें रह जाएंगी। मैं उसको अपना समझ के, चाहे उसमें चरथावल को जो है तहसील बनाने की बात हो, चाहे तहसील के अलावा वहाँ जितने बिजनेसमैन हैं उनको लाने की बात हो, वहाँ कारोबारी लाने की बात हो, विकास की, तरक्की की, सड़कों को अपडेट करने की बात हो, ये सब चीज़ें काम करने का काम करेंगे। और ख़ास तौर से मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ और मुजफ्फरनगर ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा, तो मैं खासतौर से नौजवान जितने हैं, मैं देखता हूँ सड़कों पे भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक स्टेडियम बनाने का काम करेंगे और स्पोर्ट्स के लिए भी, और हर चीज़ के लिए जो लोग पढ़ाई के लिए हैं, उन लोगों की सब चीज़ों में मदद करने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के चरथावल विधानसभा से प्रत्याशी सलमान सईद, जिन्होंने बताया कि उनके मुद्दे क्या रहेंगे, रणनीति क्या रहेगी, और साथ ही साथ युवा भी हैं, एथलीट्स भी हैं और खुद ही अपनी रणनीति को लेकर चल रहे हैं। बसपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए चरथावल विधानसभा में पहुंचे हैं। हलचल इंडिया के लिए औसाफ अहमद के साथ हिमांशु पाल।